गर्मी के सीजन में कच्चे हरे आम का स्वादिष्ट यमी स्पाइसी टेंगी फ्लेवर वाला आम पापड़ खाने का अपना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो चलिए बनाते हैं अच्छे गूदे वाले देसी आम का आम पापड़। रेसिपी सिंपल है, आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही पास के बेल के आइकन को प्रेस कर दें जिससे अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, उसके पहले आप सबों का ममता मिश्रा एंड कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम यानी प्यार भरा ढेरों वेलकम। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने अपने बागान से लिया है 1 किलो के करीब कच्चे हरे आम और ये आम बहुत गूदे वाले हैं। तो चलिए अब इसे काटना शुरू करते हैं। इसे मैंने पहले धो लिया था अच्छी तरह से और अब इसके छिलके को उतार लेते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरे के पूरे छिलके को उतार करके रेडी कर लीजिएगा। ये देखिए एक आम का मैं दिखा रही हूँ, ठीक इसी तरह से बाकी सारे आम का भी आपको करना है। तो एक आम का छिलका उतार दिया है। अब चलिए इसे कट करके पीसेज में देखते हैं। तो पहले 2 टुकड़े में करेंगे और इसके बाद इसे 4 टुकड़े में कर लेंगे। और फिर जो बीच का जो सीड वाला हिस्सा है थोड़ा सॉफ्ट रहता है स्टार्टिंग में, तो इस हिस्से को बहुत आसानी से आप चाकू के हेल्प से या हाथों से निकाल लीजिएगा। फिर आम को छोटे छोटे पीसेज में कट कीजिएगा। पहले मैं लंबाई में कट कर ले रही हूँ, फिर सारे को जोड़ करके अच्छी तरह से छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर ले रही हूँ। जितना छोटा रहेगा उतना जल्दी ये पक करके रेडी होगा। तो ये देखिए एक आम का मैंने एक हिस्से का काट करके दिखा दिया है। इसी तरह से मैंने बाकी सारे आम का छोटे छोटे पीसेज में काट करके रेडी कर लिया है। ये रहे सारे के सारे। अब एक ले लेते हैं कढ़ाई और कढ़ाई में डालते हैं 2 कप के करीब पानी और इस पानी में हम सारा का सारा कटा हुआ आम के पीसेस है वो डाल देंगे और फिर इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यानी कि चला लेंगे और इसे कम से कम लो मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक पकने देंगे। पहले सारे आम को थोड़ा नीचे कर लेते हैं, फिर इसे ढक देते हैं और 5-7 मिनट के बाद मिलते हैं। 5 से 7 मिनट का टाइम हो चुका है। लीड हटा करके एक बार चेक करते हैं कि आम कितना पका हुआ है। ये देखिए हाथों से स्मैश करने पे अच्छी तरह से मैश हो रहा है यानी कि आम बहुत ही अच्छी तरह से पक करके रेडी हो गया है। तो सारे के सारे आम को अब हमें छानने की जरूरत है। तो फ्लेम को बंद कर दीजिए और इस तरह से ले लीजिए एक छन्नी के ऊपर सारे आम को डाल दीजिए। नीचे पानी इकट्ठा हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए भगोने में मेरा पानी इकट्ठा हो चुका है, तो इसे मैं हटा दूंगी और फिर उसी भगोने में इस तरह से छन्नी के ऊपर सारे आम को रख करके धीरे धीरे स्मैश करेंगे। इसके लिए आप पलटा कलछुल या फिर इस तरह के एक नापने का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका चौड़ा पेनी हो। और सारा का सारा देखिए आम हमारा छन करके रेडी हो चुका है। इस तरह से छानने से गांठें बिल्कुल नहीं रहती है और बिल्कुल स्मूथ सा हमें आम का पल्प मिल जाता है। अब इस सारे पल्प को उसी कढ़ाई में खाली करके पानी हटा करके मतलब और डाल देंगे सारा का सारा पल्प। और अब इस पल्प को हमें गाढ़े करने की जरूरत है, तो फ्लेम को स्टार्टिंग में हाई रखिएगा। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 कप के करीब शक्कर। शक्कर के जगह गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं शक्कर में ही बना रही हूँ। देखिए थोड़ी ही देर में शक्कर अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है और बीच बीच में लगातार चलाते रहिएगा। अब इसमें मैं डाल देती हूँ काला नमक 1/4 चम्मच और व्हाइट वाला नमक भी 1/4 चम्मच। इसे भी पल्प में अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। फिर हम डाल देते हैं 1/4 चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा घर का पिसा हुआ चिली फ्लेक्स यानी कि लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च। इसे भी मिला लेते हैं पल्प में और पल्प धीरे धीरे देखिए काफी गाढ़ा होता जा रहा है। बस इसे पकाने में 5 से 7 मिनट का ही टाइम लगता है क्योंकि ज्यादा पानी तो मैंने पहले ही छान करके अलग कर लिया था। तो अब जब ये अच्छी तरह से पक जाए तो अच्छे कलर के लिए थोड़ा सा मैंने ग्रीन कलर वाला फूड कलर डाल दिया है। इससे बहुत ही बढ़िया ग्रीन कलर आता है जो दिखने में बहुत सुंदर लगता है। इसे मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है और इसे पकते हुए काफी टाइम हो चुका है। तो अब ये करीब करीब रेडी हो चुका है। एक प्लेट ले लेते हैं, प्लेट को अच्छी तरह से घी से थोड़ा सा ग्रीसी बना लेते हैं। और ये देखिए ये पल्प भी बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है, रेडी हो चुका है। तो इसे थोड़ा थोड़ा करके हम एक प्लेट में डालते जाते हैं जिसमें कि हमने घी पहले से ही लगा के रखा है। इस बार हम थोड़ा मोटा ही आम पापड़ बनाने वाले हैं, इसलिए ढेर सारा पल्प हमने डाल दिया है प्लेट में और इसे इस तरह से घुमाते हुए एक लेवल में कर लीजिएगा जिससे ये बहुत आसानी से फैल भी जाता है और बहुत ज्यादा फैलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, ना स्पून के यूज ना किसी और चीज का। एक थाली में मैंने फैला लिया है। ठीक इसी तरह से हमने पहले से ही ग्रीसी करके एक और थाली रखा था और उसमें भी फैला लिया है। और अब इसे सुखाने के लिए एक दिन धूप में रखिए या फिर फैन के नीचे सुखा रहे तो कम से कम 3 दिन का टाइम लगेगा।
मैंने इसे फैन में ही सुखाया है तो मुझे 3 दिन का टाइम लग गया है। और अब ये आम पापड़ देखिए बहुत ही मस्त तरीके से निकल रहा है। मोटा होने के कारण बहुत इजीली निकल जाता है। इसका देखिए कितना ट्रांसपेरेंट हुआ है। इतना मोटा होने के बाद भी मेरी हाथ पीछे से आराम से दिख रहा है। बहुत ही परफेक्ट बना हुआ है और छुड़ाने में ज्यादा मशक्कत करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अब इसे हम काट लेते हैं। तो छोटे छोटे पीसेज में भी काट सकते हैं और नहीं तो जिस तरह से मैं लंबाई में कट कर रही हूँ वैसे भी आप कट करके स्टोर कर सकते हैं। और ये देखिए इसको पास से दिखाती हूँ। बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। तो इसे चलिए रोल करके स्टोर करते हैं। तो इस तरह से रोल करते जाइएगा और इस आम पापड़ को स्टोर करके आप कई दिनों तक या फिर कई महीनों तक भी खा सकते हैं। देखिए रेसिपी बिल्कुल सिंपल है और आप फटाफट बना भी सकते हैं। तो इस रेसिपी को आप जल्दी से जल्दी बनाइए जब तक कि कच्चे आम पक्के आम में ना बदल जाएं। पिछले साल मैंने पके हुए आम के आम पापड़ कैसे बनते हैं उसकी बहुत सारी रेसिपी दे रखी है, आप चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में से या फिर मैं आई बटन पे लिंक शेयर कर दूंगी, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए कितना थिक बना हुआ है और कितना परफेक्ट बना हुआ है। बहुत ही बढ़िया आम पापड़ बन करके रेडी हुआ है। तो इसी के साथ वीडियो में यही समाप्त करती हूँ। आप सबों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।